साधु दर्शकों नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आज अमावस्या के दिन हम आपके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपके शरीर के लिए बेहद अति महत्वपूर्ण जानकारी होगी। और इस जानकारी को कृपया करके ध्यान से सुनें। देखिए, मैं आज इंटरनल हॉस्पिटल में बैठा हूँ और मेरी माताजी को कल मैंने भर्ती कराया था इंटरनल हॉस्पिटल में। और इंटरनल हॉस्पिटल में डॉक्टर खेदर है, वो हमारे बहुत पुराने डॉक्टर है और माताजी को काफ़ी सालों से वही देखते हुए आ रहे हैं और हम उन्हीं पर विश्वास करते हैं। तो इंटरनल हॉस्पिटल में कल भर्ती कराने के बाद में जब माताजी की रिपोर्टें आ गई है, तो माताजी का क्या यूट्रस का ऑपरेशन पहले हो चुका है। माताजी शुरू से थोड़ा खाने पीने में मस्त मौजी है, खाने पीने का अच्छा आनंद लेते हैं और काफ़ी प्रयास करते हैं, लेकिन माँ है तो कुछ चला नहीं सकते, तो उनको ज़्यादा रोक भी नहीं पाते हैं। तो अभी मेरे पास रह के भी गए थे, तो मैंने तो इतना ध्यान नहीं दिया, इनकी रिपोर्ट नहीं थी। फिर पापा ने कल रिपोर्ट भेजी, तो मैंने लीवर और स्प्लीन की रिपोर्ट देखे पता लगाया कि ये सब कुछ जो माताजी को उल्टी आना, उबाक आना और कोई खाने के ढंग से पाचन नहीं होना, जो भी खाना पीना, पानी पी रहे तो बाहर निकल जाना, इस तरीके की काफ़ी प्रतिक्रियाएं हो रही थी। और हमारे सरदार शहर के एक बहुत अच्छे माने हुए एक डॉक्टर की तरह माताजी की देखभाल करते हैं, वो कंपाउंडर है श्री हंसराज जी सारण, और सरदार शहर में है। माताजी की काफ़ी सेवा करते, हम भी नहीं कर पाते। तो आज जब मैंने माताजी की रिपोर्ट देखी है, देखिए लीवर की, ये देखिए, इसमें आपको शायद दिख जाएगा, नहीं तो मैं आपको दिखाता हूँ रोटेट करके। ये देखो, ध्यान से देखो साधु को दर्शकों, इसमें देखो SGOT और SGPT देखो कितना बड़ा हुआ है। 1072 SGPT, SGOPT है 324। और लीवर फंक्शन और देख लो, काफ़ी इधर उधर बढ़े हुए हैं। ये देख लो 143 हो गया, ये 157 हो गया, और फंक्शन थोड़े बहुत बढ़े हुए हैं। तो इस फंक्शन को हम ठीक कर सकते हैं। ये दो फंक्शन जो माताजी के बढ़े हुए हैं ना, इनको हम आयुर्वेदिक के माध्यम से सही कर सकते हैं। माताजी को खाने पीने की डाइट देंगे और ये SGOT SGPT दोनों सही हो जाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ साधु दर्शकों, माताजी कुछ भी खा पी नहीं रही थी। 3 दिन में इतनी भयंकर हालत खराब हो गई और शरीर के अंदर टॉक्सिन बढ़ गए, शरीर के अंदर इन्फेक्शन बढ़ गया था। अब कल से डॉक्टरों ने ट्रीटमेंट शुरू किया है, तो आज थोड़ी सी राहत मिली है, आज कुछ फंक्शन ठीक हुए। और मेरी माताजी का यूरिया आप देख लीजिए थोड़ा सा बढ़ गया है, क्योंकि लीवर फंक्शन ठीक ढंग से नहीं काम करते हैं तो किडनी पर भी इफेक्ट आता है, क्योंकि किडनी कितने टॉक्सिन को फिल्टर करेगी, नेफ्रॉन कितने टॉक्सिन को बाहर निकलेगा, क्योंकि लीवर साथ नहीं देगा तो किडनी पर ज़्यादा वर्कलोड बढ़ेगा, और किडनी पर वर्कलोड बढ़ेगा तो फिर किडनी का भी फंक्शन थोड़े से खराब होने का चांस बढ़ जाता है। और मेरी माताजी की आपको दिखाता हूँ, एक HbA1c की रिपोर्ट है। ये माताजी को क्या मैंने शुगर का ट्रीटमेंट दिया नहीं था। ये देखिए SGPT यहाँ 947 है, और ये आज 10 तारीख की रिपोर्ट है। आज थोड़ा सा कम हुआ है SGPT, और ये तो हम सही कर ले। और SGOT देख लीजिए, ये आज 10 तारीख है, ये मैं सही कर लूँगा। और साथ को दर्शकों, अब माताजी का शुगर का भी काफ़ी चीज़ें सही करेंगे धीरे धीरे। काफ़ी दिनों से हम ट्रीटमेंट दे नहीं रहे थे, क्योंकि माताजी का ट्रीटमेंट थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि माताजी खाने में ध्यान नहीं रखते। ये देखिए लाइपेज 62 है, ये आपको दिखाते हैं। PSH थायराइड भी सही है। देखिए माताजी का HbA1c 9.1 है, और माताजी को मैं इसलिए ट्रीटमेंट नहीं दे रहा था क्योंकि माताजी खाने पीने में थोड़ा कंट्रोल नहीं करते हैं, और आयुर्वेदिक की कुछ मेडिसिन होती है, उनमें क्या परहेज बहुत ज़रूरी है, मस्ट है, तभी जाकर आयुर्वेदिक औषधियाँ अपना प्रभाव दिखा पाती है। तो साथ को दर्शकों, ये रिपोर्ट दिखाने का मेरा मकसद ये था कि आपका लीवर अगर सपोर्ट नहीं करता है ना, तो आपका खाने पीने का कुछ भी
पर आपके शरीर पर प्रभाव नहीं पड़ता है। आप जो भी खाओगे वो सारा का सारा बाहर आने लग जाता है। इंडाइजेशन सिस्टम की समस्या भयंकर हो जाती है, अपच की समस्या भयंकर हो जाती है। जो भी खाते पीते वो बाहर निकलने लग जाता है और आपकी खाने की इच्छा बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो साथियों दर्शकों, इसीलिए हम कहते हैं कि खाने पीने में आप बिल्कुल ध्यान रखें। तो आज मैं इंटरनल हॉस्पिटल में बैठा हूँ, अभी रिपोर्ट आई है, तो मेरे भी थोड़ी चीज़ें पकड़ में आ गई है कि अभी माता जी का किस प्रकार ट्रीटमेंट करना है। आप कई बार मेरे को भी कहते हैं सर आप डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट करते हो, शुगर का ट्रीटमेंट। देखिए, मैं उन्हीं का ट्रीटमेंट कर पाता हूँ जो इंसान परहेज करते हैं, नियम अनुशासन में रहते हैं, उन्हीं के साथ हम काम करते हैं। अन्यथा हमें कोई पैसा लोभ मोह माया में नहीं पड़ना है साधको दर्शकों, क्योंकि मेरा दूसरा वर्ग है। मेरा वर्ग है ध्यान अनंत पर और समाधि पर, उस पर मेरा वर्क है। ये तो मेरे किसी सेवा के कारण आ गया, किसी संत महात्मा के कारण कहने के कारण मैं ये कार्य करने लग गया, और ये मेरा बहुत पुराना रिसर्च था एमएससी योगा से। तो इसलिए मैं इसे डायबिटीज मधुमेह पर आ गया। लेकिन मैं आपको कह देना चाहता हूँ, आप अगर अनुशासन रूप में और संयम में रहकर जीवन जिएंगे तो आपका जीवन अच्छा रहेगा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेडिसिन भी आपको सपोर्ट करेगी, सब चीजें सपोर्ट करेगी। अब देखिए माता जी सो रहे हैं थोड़े से आराम से। यहाँ ये इंटरनल हार्ट केयर हॉस्पिटल है, जो देखिए ये इंटरनल हार्ट हॉस्पिटल, और माता जी यहाँ रेस्ट कर रहे हैं और पिताजी बैठे हैं। पिताजी ने आंख कराई, इधर माता जी भी बीमार हो गए। माता जी क्या थोड़ा सा खाने में लापरवाह करते हैं साधको दर्शकों, तो इसीलिए मैं आपको आज ये दिखा रहा हूँ। अगर आपके घर में किसी का भी लीवर का SGOT या CPT बढ़ जाए तो इसकी मेडिसिन हम देंगे आयुर्वेदिक, उससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप हमारे से जुड़े हुए रहिए, बरोबर 4 महीने से ब्लड जांच करवाइए, डॉक्टर से संपर्क कीजिए, फिर हमारे से संपर्क कीजिए। जो हमारी अष्टांग योग चिकित्सा है, आहार चिकित्सा है, उसको प्रॉपर कंटिन्यू आप ज्वाइन करिए। देखिए, आज हम आपको कहते हैं हमारी योग क्लास ज्वाइन करो, कोई नहीं करता, तो वो हमारा रिसर्च क्या होगा, हमारे साथ चला जाएगा, वो धरातल पर तो रहेगा नहीं। अगर उस रिसर्च को आप धरातल पर रखोगे तभी तो आगे बढ़ेगा। तो साधको दर्शकों, हमारी अष्टांग योग चिकित्सा एक दिन आप मानना विश्व की सबसे सर्वोत्तम अति उत्तम चिकित्सा होगी, और इसके कारण ही सारी रोग बीमारियों में समाधान, प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिलेगा। तो इस प्रकार साधको दर्शकों, आपको जो ये चीजें दिखाई है, ये आपके जागरूकता के लिए, सजगता के लिए दिखाई है। अपने शरीर का ध्यान रखिए, खाने पीने की चीजों का ध्यान रखिए, क्योंकि आज जो भी हम भोजन कर रहे हैं उसमें वैसे भी बहुत सारे केमिकलों का छिड़काव होकर आता है। तो हर 4-5 महीने में अपने ब्लड की जांच करवाते रहिए और अच्छे डॉक्टर से संपर्क कीजिए। फिर हमारे जैसे लोगों से भी आप डिस्कस करिए, और चेतना आरोग्य संस्थान को आगे बढ़ाने का प्रयास प्रयत्न निरंतर लगातार जारी रखें, ताकि इस धरातल पर हम सब मिलकर एक सेवा का कार्य कर सके। धन्यवाद।